हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेफिनेट इंटेग्रल्स। सो आई होप कि आपको इनडेफिनेट इंटेग्रेशन अच्छे से आ गई है, इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी टाइप। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम डेफिनेट इंटेग्रल। सो पहले डेफिनेट इंटेग्रल का थोड़ा सा मीनिंग जानते हैं। सो डेफिनेट इंटेग्रल के लिए मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन एफ एक्स है that is defined from close interval a to b, और ये फंक्शन जो है a to b हमारा डिफाइन है। ठीक है, और मान लीजिए let phi x be the anti derivative, phi x be the anti derivative of fx defined on close interval ab, defined on close interval ab। ठीक है, तो फाई एक्स मान लिया हमने, एफ एक्स का क्या है, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मीनिंग दैट इज डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज फाई एक्स। तो फाई एक्स का डेरिवेटिव अगर एफ एक्स का डेरिवेटिव अगर फाई एक्स है तो फाई एक्स एफ एक्स का क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव होगा। देन व्हाट इज डेफिनेट इंटेग्रल? देन डेफिनेट इंटेग्रल एफ एक्स, definite integral fx over close interval ab denoted as, तो definite integral of fx from a to b, इसे हम इस तरह से डिनोट करेंगे, इंटेग्रेशन a to b fx dx। हेयर a को हम लोअर लिमिट बोलेंगे और b को अपर लिमिट बोलेंगे, यानी कि इंटेग्रेशंस की आपने लिमिट डाल देनी है। इंटेग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स क्या है, एफ एक्स की डेफिनेट इंटेग्रल फ्रॉम a टू b एंड इज इक्वल टू, और ये किसके इक्वल होगी, एफ एक्स की इंटेग्रेशन क्या थी, फाई एक्स। ठीक है, एफ एक्स की इंटेग्रेशन क्या थी, फाई एक्स। तो एफ एक्स की इंटेग्रेशन फाई एक्स करिए और इसमें लिमिट्स पुट कर दीजिए। ठीक है, लिमिट पुट का मतलब पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो है वो क्या होगा, फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास कोई भी 1 to 2x dx कोई इंटेग्रेशन है, तो इसे क्या कहेंगे, हम x की डेफिनेट इंटेग्रेशन करने जा रहे हैं, हम 1 से लेके 2 तक x की डेफिनेट इंटेग्रेशन करने जा रहे हैं 1 से लेके 2 तक। तो हाउ टू इंटेग्रेट इट, बहुत सिंपल है। अभी लिमिट्स को इग्नोर करिए, लिमिट्स मत देखिए, सिंपल x dx, x की इंटेग्रेशन क्या होती है, x स्क्वायर बाय 2, और यहाँ लिमिट्स डाल दीजिए 1 to 2। ठीक है, यहां लिमिट्स डाल दीजिए 1 to 2, 1/2 बाहर निकाल लीजिए, कांस्टेंट है तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर की लिमिट 1 to 2। अब हमने क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्स की जगह 2 डाल दीजिए, 2 स्क्वायर माइनस 1 की जगह 1 डाल दीजिए, 1 स्क्वायर। सो 1/2 इंटू 3 आ रहा है, दैट इज कितनी आ गई इसकी इंटेग्रेशन, 3/2। तो ये बहुत काम की चीज है डेफिनेट इंटेग्रल। टेक्निकली ये हमें एरिया अंडर कर्व प्रोवाइड करती है, जिसे हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी एडवांटेज है, सबसे बड़ी एडवांटेज कह लीजिए कैलकुलस की यही है कि वी कैन फाइंड द एरिया अंडर एनी कर्व। नॉट है कि एक आपके पास पर्टिकुलर कर्व हो, लाइक स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, सिर्फ वही नहीं। ठीक है, सो हमारे पास कोई भी कर्व हो उसके अंडर हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, इवन सरफेस एरिया, वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग डेफिनेट इंटेग्रल। तो अभी हम डायरेक्ट इंटेग्रेशन करना सीखेंगे। बेसिकली करना क्या होता है, अब जब भी आपके पास a टू b डेफिनेट इंटेग्रेशन आ जाए तो क्या करना है, एफ एक्स की इंटेग्रेशन करिए और उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल दीजिए, और यहां याद रखिए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन यहां नहीं आएगा। ठीक है, वो इनडेफिनेट इंटेग्रेशन में ही आएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। पहले हम डायरेक्टली जो इंटेग्रेबल हो सकते हैं वो करेंगे, इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो लेटर ऑन हमें उन्हें डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटेग्रेशन 1 to 2x square dx, meaning we are going to integrate x square over 1 to 2. We are going to integrate x square over 1 to 2. So simply x square की इंटेग्रेशन फाइंड करिए, that is x cube by 3 होती है,
सो यहाँ 1/2। अब आप करना क्या है, 1/3 कांस्टेंट चाहे बाहर निकाल लीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हमेशा पहले अपर लिमिट डालनी है फिर माइनस लोअर लिमिट डालनी है। सो x की जगह 2 डाल दीजिए, 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, ठीक है। सो जस्ट सॉल्व इट, 2 क्यूब माइनस 8 माइनस 1 7, तो कितना आंसर आ रहा है हमारा 7/3। नेक्स्ट इज इंटेग्रेशन 1/x ओवर -4 to -1। तो 1/x की इंटेग्रेशन करनी है, -4 to -1, सो 1/x की इंटेग्रेशन log mod x। यू ऑल नो, जस्ट अप्लाई अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, ठीक है। पहले अपर लिमिट डालिए, सो x की जगह -1 डालिए, log ऑफ mod -1 माइनस लोअर लिमिट log mod -4, एंड -1 का mod 1 होगा, -4 का mod 4 होगा, एंड यू ऑल नो log 1 कितना होता है 0 माइनस log 4, एंड log 4 कैन बी रिटन एज log 2 स्क्वायर। सो log m रेज टू पावर n log m हो जाता है, तो आंसर इज -2 log 2। नेक्स्ट इज इंटेग्रेशन 0 to 1 1/2x - 3। सो 1/2x - 3 की हमने इंटेग्रेशन करनी है ओवर 0 to 1। 0 इज लोअर लिमिट, 1 इज अपर लिमिट, एंड व्हाट इज इंटेग्रेशन ऑफ 1/2x - 3? यस, 1 ओवर लीनियर की इंटेग्रेशन log ऑफ लीनियर अपॉन x का कोफिशिएंट करना नहीं भूलना है। सो यहाँ x का कोफिशिएंट आप देख सकते हैं 1/2 है, सॉरी 2 है, तो नीचे 2 लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है 0 to 1। सो डालिए, पहले अपर लिमिट डालिए, x की जगह 1 डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा log 2 - 3, कितना हो रहा है -1, माइनस लोअर लिमिट डालिए, 0 डाल दीजिए, log ऑफ -3 mod, ठीक है। तो log -1 का mod कितना हो गया log 1, log -3 का mod 3 हो गया, तो log 1 0 होता है, तो ओवरऑल आंसर इज -1/2 log 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में हमें दिया है इफ इंटेग्रेशन 0 to 1 3x² + 2x + k dx = 0 फाइंड k। तो हमें ये डेफिनेट इंटेग्रल 0 दी है। सो इंटेग्रेशन 0 to 1 3x² + 2x + k dx, ये हमें 0 दिया है। सो जस्ट लेफ्ट साइड पे इंटेग्रेशन करिए, 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, x की x³ 3, 2 बाहर, x की x² 2 प्लस k कांस्टेंट बाहर, dx की x, एंड यहाँ लिमिट लिख दीजिए 0 to 1 इक्वल टू हमें ये 0 दिया है, तो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। नाउ केयरफुली अप्लाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले k की जगह 1 डालते जाइए, 1 क्यूब 1 हो जाएगा, प्लस 1 स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, प्लस k, x की जगह 1 डाल दीजिए, माइनस फिर x की जगह लोअर लिमिट 0 डाल दीजिए, 0 + 0 + 0, तो हमारे पास ये आ रहा है इक्वल टू 0। तो अब आप देख सकते हैं ये कितना हो गया, 2 + k = 0 आ रहा है, और यू कैन से k = -2। चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। इंटेग्रेशन 0 to π/4 tan² x dx। अब इसमें क्या है, आपकी ऑलमोस्ट सारी इनडेफिनेट इंटेग्रेशन, ऑलमोस्ट सारी इनडेफिनेट इंटेग्रेशन कवर हो जाएगी, ठीक है। सो हमें अगर इनडेफिनेट डायरेक्टली करनी आती है, उसके बाद जस्ट आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। अगर आप विदाउट प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, कई सम ऐसे हैं जो प्रॉपर्टीज लगाने से बहुत इजी हो जाते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बाद में, ठीक है। लेकिन कई सम ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट ही करने रहेंगे, वहां प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, तो हम पहले वही कर रहे हैं बिना प्रॉपर्टी के। सो हाउ टू इंटीग्रेट tan² x, ये हमने ऑलरेडी लर्न करा है, सीखा है। सो tan² x की डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें पता है नहीं की जा सकती, तो इसे पहले क्या लिखते थे हम, sec² x - 1। tan² x को पहले sec² x - 1 लिखते थे। नाउ इंटीग्रेट sec² x की tan x -1 की x, यहाँ 0 to π/4। तो आप क्या कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, tan π/4 माइनस π/4 माइनस लोअर लिमिट tan 0 -0, ठीक है। तो पहले हर x की जगह π/4 लिखते जाइए अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर हर x की जगह 0 लिखते जाइए। एंड व्हाट इज tan π/4 1, एंड माइनस π/4 ऐसे ही tan 0 0 होता है, tan 0 0 होता है। सो आंसर इज 1 - π/4।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंटेग्रेशन 0 to π/4 sin 3x sin 2x। नाउ हाउ टू इंटेग्रेट इट। जब तक ये मल्टीप्लाइकेशन में है हम इनकी इंटेग्रेशन नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए मुझे 2s बनाना होगा। ठीक है, सारा कुछ सेम है, बस लास्ट में एक स्टेप एक्स्ट्रा है, अपर लिमिट माइनस लोअर। तो चलिए हम यहाँ 2s का फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, 2 sin a sin b, या तो आप इसे cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b लिखिए, या ओवरऑल माइनस कॉमन निकाल के cos a प्लस b माइनस cos a प्लस b लिख दीजिए, आपको फॉर्मूला आता है। सो मैंने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, माइनस बाहर लिख दिया मैंने, cos a प्लस b 3x प्लस 2x 5x हो गए, माइनस cos a माइनस b 3x माइनस 2x आपका x हो रहा है। तो अब हमने यहाँ c माइनस e का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो नाउ 2ss का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। नाउ इंटेग्रेट cos 5x की sin 5x/5 cos x की sin x। लिमिट 0 to π/4 ऐसे ही लिखनी है। अब आपको पता है क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले हर x की जगह 5 डालते जाइए, 1/5 ऐसे ही sin 5π/4 माइनस sin π/4 माइनस लोअर लिमिट हर x की जगह 0 डाल दीजिए। ठीक है, तो sin 5π/4 अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इट विल बी -1/√2 और sin π/4 1/√2 होता है, sin 0 0 sin 0 0, जस्ट सिंप्लीफाई इट, यू विल गेट द आंसर। चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। इंटेग्रेशन 0 to π sin क्यूब x dx। अब चाहे इसे आप साइन क्यूब मतलब पावर खत्म करके कर सकते हैं, sin 3x वाले फॉर्मूले में से साइन क्यूब की वैल्यू निकालिए, पुट कर दीजिए, या फिर साइन या कॉस की और पावर आ जाए तो जैसा कि मैंने बताया था इसे हम ब्रेक करके कर सकते हैं। सो साइन क्यूब को हम लिख देंगे साइन स्क्वायर इंटू साइन, और साइन स्क्वायर एक्स फर्दर कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसे वापस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दीजिए। ठीक है, साइन एक्स dx एज सच। तो अब आप देख सकते हैं ये कॉस में है और कॉस का डेरिवेटिव में साइन आता है, तो पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी। तो डेरिवेटिव करिए, माइनस साइन एक्स dx dt हो जाएगा। तो साइन एक्स dx की जगह हम माइनस dt लिख देंगे। लेकिन डेफिनेट इंटेग्रल में ये जो लिमिट है, दीज आर दी लिमिट्स ऑफ एक्स, एंड हम सारे फंक्शन को किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, टी में। तो मुझे लिमिट्स भी टी की चाहिए, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये जब x 0 है तो आपने लिमिट चेंज करनी है। यहाँ जब यहाँ देखिए लोअर लिमिट 0 है, जब x 0 है तो यहाँ डाल दीजिए t कितना हो जाएगा, cos 0 1, और when x इक्वल टू पाई है t हमारा हो जाएगा cos पाई, एंड cos पाई कितना होता है -1। सो दिस इज इम्पोर्टेंट स्टेप। जब भी आपने बाय सब्स्टिट्यूशन करना है, तो अगर मैं इसे t में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो मुझे लिमिट्स भी t की ही चाहिए। तो i जो है आपका क्या हो जाएगा, 0 जब है x तब t 1 है, जब पाई है x t -1 है तो आपकी लिमिट 0 to पाई चेंज होके क्या बन जाएगी, 1 to -1, एंड यहाँ वैल्यूज डाल दीजिए, 1 माइनस कॉस एक्स की जगह t स्क्वायर, साइन एक्स dx की जगह माइनस ऑफ dt। तो माइनस अंदर एडजस्ट कर लीजिए, 1 to -1, यहाँ बच गया t स्क्वायर -1। तो नाउ इंटेग्रेट, टी स्क्वायर की इंटेग्रेशन t³ हो जाएगी, एंड 1 की इंटेग्रेशन t लिख दीजिए। सो चलिए इंटेग्रेशन करते हैं। टी स्क्वायर की इंटेग्रेशन हम लिख देते हैं t³ -1, t³ -1 की t 1 to -1। अब आपको यहाँ वापिस x में नहीं लिखना है कि t की वैल्यू वापिस cos x डाल दें, ठीक है, क्योंकि t हमने cos x, यहाँ t cos x आपने वापिस नहीं डालना है, क्योंकि मैंने लिमिट ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ t फाइंड कर ली है। तो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले t की जगह -1 डालते जाइए, फिर माइनस लोअर लिमिट t की जगह 1 डालते जाइए, तो ये आ रहा है हमारा। ठीक है, तो ये बन गया आपका -1/3, माइनस माइनस +1, -1/3 एंड माइनस माइनस +1। सो -2/3 +2 आ रहा है, जस्ट टेक एलसीएम, तो आंसर इज 4/3। चलिए नेक्स्ट करते हैं 0 to π/2 cos क्यूब x। तो अगेन अब हमें फिर से इसे ब्रेक करना है, तो cos क्यूब को लिखेंगे cos स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर को नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x।
तो कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स डी एक्स, अब साइन का साथ में डेरिवेटिव पड़ा है तो क्लियरली हमें हिंट मिल रहा है, पुट साइन एक्स इक्वल टू टी, कॉस एक्स डी एक्स आपका डी टी हो जाएगा। सो आई में सब्स्टिट्यूट करने से पहले हमने क्या करना है, लिमिट चेंज करनी है। तो ये x की वैल्यूज है, हमें यहाँ t की वैल्यूज लेके आनी है। व्हेन x इक्वल टू 0 तो यहाँ x 0 डाल दीजिए तो t हमारा क्या हो जाएगा, साइन 0 एंड साइन 0 इज 0। एंड व्हेन x इक्वल टू पाई बाय 2 t आपका हो जाएगा साइन पाई बाय 2 एंड साइन 90 कितना होता है हमारा 1। तो हमारी लिमिट्स 0 टू पाई बाय 2 से चेंज होके क्या हो जाएंगी, 0 टू 1। सो आई हो रहा है 0 टू 1, 1 माइनस साइन एक्स की जगह t डाल दीजिए, 1 माइनस टी स्क्वायर एंड कॉस एक्स डी एक्स की जगह सिंपली डी टी डाल दीजिए। तो नाउ इंटेग्रेट t माइनस टी क्यूब बाय 3, 0 टू 1। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए। सो पहले t की जगह 1 डालिए, 1 माइनस 1 बाय 3 माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस 0। सो आंसर इज 2 बाय 3। Next question is from NCERT, integration 0 to 1 x into e raised to power x dx। तो चलिए इंटेग्रेशन करते हैं। ऑब्वियसली यहाँ बाय पार्ट्स करना होगा, तो x पहला फंक्शन होगा, e रेज टू पावर x दूसरा फंक्शन होगा। तो बाय पार्ट करिए, फर्स्ट ऐसे ही x, सेकंड की इंटेग्रेशन e रेज टू पावर x की इंटेग्रेशन e रेज टू पावर x। बाय पार्ट आपको आता है फर्स्ट इंटेग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटेग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटेग्रेशन ऑफ सेकंड। तो हम बाय पार्ट्स करेंगे, x को पहला फंक्शन आइलेट के अकॉर्डिंगली, e रेज टू पावर x दूसरा फंक्शन, फर्स्ट एज सच इन e रेज टू पावर x की इंटेग्रेशन e रेज टू पावर x। अब इसकी इंटेग्रेशन हो चुकी है, इसकी लिमिट साथ में ही पुट कर देनी है, ठीक है, 0 टू 1 माइनस इंटेग्रेशन, यहां भी लिमिट लिखेंगे 0 टू 1, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x का डेरिवेटिव 1 एंड e रेज टू पावर x की इंटेग्रेशन e रेज टू पावर x, फर्स्ट एज सच इंटेग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस पहले का डेरिवेटिव दूसरे की इंटेग्रेशन, और इसकी साथ में ही हमने लिमिट अप्लाई कर देनी है। तो चलिए अप्लाई करिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 इंटू e रेज टू पावर 1 माइनस 0 और e रेज टू पावर x की इंटेग्रेशन e रेज टू पावर x 0 टू 1। तो ये तो हमारा e बन चुका है, माइनस यहाँ भी लिमिट अप्लाई करिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या बच रहा है, e माइनस e रेज टू पावर 0 इज 1, e से e आपका कैंसिल हो रहा है, आंसर इज 1। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं इंटेग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 साइन 4x। अब साइन 4x की इंटेग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, इसे साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, जब तक साइन की पावर है इसकी इंटेग्रेशन नहीं की जा सकती। इवन पावर के केस में हमें इवन पावर ये खत्म करनी है। अब साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 स्क्वायर एज सच, ठीक है। साइन स्क्वायर x की जगह 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 लिख दीजिए। 2 का स्क्वायर 4 कांस्टेंट बाहर आ गया, तो अंदर बच रहा है 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर, स्क्वायर ओपन करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब इसकी इंटेग्रेशन पॉसिबल है, इसकी इंटेग्रेशन पॉसिबल है, प्रॉब्लम किसकी है, कॉस स्क्वायर 2x की। तो कॉस स्क्वायर 2x की इंटेग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर 2x को लिख देंगे 1 प्लस कॉस 4x बाय 2, 1 प्लस कॉस 4x बाय 2। तो इसे इस तरह से लिख देंगे। तो 2 ओवरऑल एलसीएम लेके बाहर निकाल दीजिए, बाहर 1/8 हो जाएगा। अंदर क्या बच रहा है, जब एलसीएम लेंगे 2 प्लस 1 3 प्लस कॉस 4x एंड माइनस 2 टू द 4 कॉस 2x, वो हमारे पास ये बच रहा है। नाउ इंटेग्रेट 1/8 3 की इंटेग्रेशन 3x कॉस 4x की साइन 4x बाय 4 एंड cos 2x की sin 2x बाय 2, 0 टू पाई बाय 2 एज सच, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल हो रहा है 2 से 2। तो चलिए अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए केयरफुली, कैलकुलेशन वर्क केयरफुली करना है। 3 इंटू पाई बाय 2, पहले पाई बाय 2 डालिए, प्लस 1/4 साइन, यहाँ पाई बाय 2 डालेंगे, 4 इंटू पाई बाय 2 2 पाई बन रहा है, माइनस 2 साइन पाई बाय 2 डालिए, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, साइन पाई माइनस लोअर लिमिट डालिए 0 प्लस 1/4 साइन 0 माइनस 2 साइन 0। तो ये बच रहा है आपका।
तो अब आपको पता है साइन 0 0 होता है, साइन पाई 0 होता है, साइन 2 पाई 0 होता है, ये सारी टर्म्स 0 हो रही हैं। तो 1/8 इंटू 3 पाई बाय 2 बच रहा है हमारे पास, दैट इज 3 पाई बाय 16। नेक्स्ट इज इंटेग्रेशन 0 to 4 dx ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो अब आप देख सकते हैं ये क्या है, 1 ओवर अंडर रूट क्वाड्रेटिक। तो 1 ओवर अंडर रूट क्वाड्रेटिक की कैसे करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। फॉर दैट एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन 1 करिए विच इज ऑलरेडी 1। तो अब हमने क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। सो x का कोफिशिएंट 2 है, 2 का हाफ 1, तो मुझे यहाँ 1 चाहिए, ठीक है, इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए। सो 1 ऐड कर दीजिए एंड 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या डायरेक्टली 3 को 1 + 2 लिख दीजिए, जैसा भी आप अंडरस्टैंड कर पाए। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए ये फर्स्ट 3 टर्म्स ऑटोमेटिकली कंप्लीट स्क्वायर बन रही हैं, किस चीज का, x + 1 का होल स्क्वायर। एंड 3 - 1 2, 2 को हम √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, रूट एज सच। तो ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। तो क्या होता है 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे ही, ठीक है। तो ये ऐसे ही रहेगा, ये लिख लीजिए, या इसकी जगह x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डायरेक्टली लिख दीजिए, एक ही बात है। एंड लिमिट 0 to 4, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए, log पहले x की जगह 4 डालिए, ठीक है, 4 + 1 5 प्लस यहाँ 4 डालिए, 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 डालिए 8, ठीक है, 4 to the 8 हो जाएंगे, एंड देन 3 ऐड कर दीजिए, तो √27 बन रहा है। ये आ गया हमारा बाय पुटिंग अपर लिमिट, ठीक है 4, ठीक, माइनस लोअर लिमिट, log हर x की जगह 0 डाल दीजिए, 0 + 1 1 प्लस रूट 0 + 0 + 3 3, तो ये बन रहा है, ठीक है। सो log 5 + 27 को हम 3√3 लिख सकते हैं, माइनस log 1 + √3, तो log m अपॉन n, log m माइनस log n, log m अपॉन n लिखा जा सकता है। सो दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 0 to a 1/ax - x स्क्वायर। अगेन कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्योंकि 1 ओवर अंडर रूट क्वाड्रेटिक है। फॉर दैट सबसे पहले एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन 1 करिए, माइनस कॉमन निकाल लीजिए, अंदर क्या बन रहा है, x स्क्वायर माइनस ax। तो चलिए इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए अब x का कोफिशिएंट कितना है, a का हाफ, a/2 का स्क्वायर, a/4 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, a²/4 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। लेकिन इस चीज का आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है, माइनस रूट के बाहर नहीं लेके जाना है, बहुत सारे बच्चे ये गड़बड़ करते हैं। सो 0 to a dx, तो ये फर्स्ट 3 टर्म्स ऑटोमेटिकली कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, x - a/2 का होल स्क्वायर, एंड माइनस a²/4 को हम क्या लिख सकते हैं, a/2 का स्क्वायर, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या बच जाएगा, 0 to a dx अपॉन a/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस a/2 का होल स्क्वायर। तो ये बन रहा है 1 ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट, विच इज साइन इनवर्स x ओवर a। सो साइन इनवर्स x माइनस a/2 अपॉन a/2, ठीक है, 0 to a एज सच लिख दीजिए। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले x की जगह a डालिए, जब a डालेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स a माइनस a/2 अपॉन a/2, a माइनस a/2 कितना हो गया, a/2। तो अपर लिमिट डालने पे बन रहा है ये साइन इनवर्स a/2 अपॉन a/2, माइनस लोअर लिमिट, अब x की जगह हमने 0 डाल देना है, तो यहाँ x की जगह 0 डालेंगे, 0 माइनस a/2 माइनस a/2, तो माइनस a/2 अपॉन माइनस a/2 बच रहा है, माइनस a/2 अपॉन माइनस a/2, तो a/2 से a/2 कैंसल, साइन इनवर्स 1 बच रहा है, माइनस साइन इनवर्स माइनस 1 बच रहा है। अब साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है, तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, साइन इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 1, एंड साइन इनवर्स 1 कितना आता है, π/2, साइन इनवर्स 1 π/2, सो ओवरऑल आंसर इज पाई। So similarly try these questions, integration 1/4 to 1/2, 1 upon x minus x square root dx,
तो अगेन कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है, पाई बाय 6 विल बी आंसर। नेक्स्ट 0 टू पाई बाय 2 cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x को पहले 1 प्लस cos 2x बाय 2 लिख लीजिए, देन इंटेग्रेट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करिए, यू विल गेट आंसर। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो इसे कैसे करना है, बाय पार्ट्स, एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन लेके, साइन एक्स सेकंड फंक्शन लेके बाय पार्ट्स, अगेन एक्स कॉस एक्स को बाय पार्ट्स, लॉग एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, सो एक्स प्लस 1 का स्क्वायर ऊपर ले जाके पहले से एक्स प्लस 1 की पावर -2 लिखिए, देन बाय पार्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट 0 टू 2 1 अपॉन 4 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, अगेन यहाँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, i इज इक्वल टू पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 cos 2x log sin x dx, ठीक है। तो इसकी इंटेग्रेशन करनी है, तो ऑब्वियसली हम देख सकते हैं यहाँ दो फंक्शन है, तो आई लेट के अकॉर्डिंगली लॉगरिथमिक पहला फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड फंक्शन लेके इसे बाय पार्ट्स कर देंगे। सो चलिए बाय पार्ट्स करते हैं। फर्स्ट एज सच, दैट मीन लॉग ऑफ साइन एक्स एज सच, इंटेग्रेशन ऑफ सेकंड, एंड व्हाट इज इंटेग्रेशन ऑफ cos 2x, sin 2x बाय 2। तो इसकी इंटेग्रेशन हो चुकी है, साथ में यहाँ लिमिट लिख दीजिए, माइनस इंटेग्रेशन, फिर से लिमिट पाई बाय 4 टू पाई बाय 2, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log sin x, 1 ओवर sin x इंटू sin x का डेरिवेटिव cos x, फिर से सेकंड की इंटेग्रेशन यानी कि cos 2x की इंटेग्रेशन sin 2x बाय 2। सो केयरफुली अप्लाई करना है, फर्स्ट इंटेग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटेग्रेशन ऑफ सेकंड। तो यहाँ तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए, सो ये 1/2 आगे लिख लीजिए, पहले हर x की जगह पाई बाय 2 लिखते जाइए, log साइन पाई बाय 2 इंटू साइन, यहाँ पाई बाय 2 लिखेंगे, 2 इंटू पाई बाय 2 पाई हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट लिखिए फिर से 1/2 एज सच, ये वाला 2, log साइन पाई बाय 4 इंटू साइन, और यहाँ पाई बाय 2 लिखेंगे, 2 इंटू पाई बाय 2 पाई, ठीक है। तो सॉरी पाई बाय 4 लिखना है, 2 इंटू पाई बाय 2 पाई बाय 2। तो ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले x की जगह पाई बाय 2, यहाँ भी x की जगह पाई बाय 2, देन माइनस, फिर यहाँ x की जगह पाई बाय 4, यहाँ भी x की जगह पाई बाय 4। और अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, ठीक है, तो माइनस इंटेग्रेशन पाई बाय 4 टू पाई बाय 2, ये ऐसे ही लिख दीजिए, पाई बाय 4 टू पाई बाय 2। अब ये जो sin 2x है इसे हम क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन sin x, ऐसे ही sin 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x अपॉन 2 एज सच। तो ये एक 2 से 2 जा रहा है हमारा, एक sin से sin जा रहा है, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करिए, तो यहाँ देखिए sin पाई 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया, माइनस, और यहाँ वैल्यूज डालते जाइए, log sin पाई बाय 4 कितना होता है, 1/√2 इंटू साइन 90 कितना होता है, 1, माइनस यहाँ क्या बच गया, पाई बाय 4 टू पाई बाय 2, cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x, ये बच गया हमारा, ठीक है। तो अब ये log 1 ओवर थीटा माइनस log थीटा होता है, ठीक है, तो इसे हम माइनस log√2 लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 1/2 log√2 आ गया। ना cos स्क्वायर की इंटेग्रेशन कैसे करनी है, cos स्क्वायर की पावर खत्म करनी होगी, तो इसे हम पहले 1 प्लस cos 2x बाय 2 लिखेंगे। अब यहाँ फिर से लॉग की प्रॉपर्टी लगाइए, √2 कैन बी रिटन एज 2 रेज़ टू पावर 1/2, वो 1/2 आगे आ जाएगा, ठीक है, 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो गया, सो ये बन गया 1/4 log 2, माइनस यहाँ से भी 1/2 बाहर, 1 की इंटेग्रेशन x एंड cos 2x की sin 2x बाय 2, पाई बाय 4 टू पाई बाय 2। नाउ जस्ट अप्लाई दी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो 1/4 log 2 एज सच माइनस 1/2, अपर लिमिट अप्लाई करिए, पाई बाय 4, पहले पाई बाय 2 प्लस 1/2 साइन, यहाँ पाई बाय 2 डालेंगे तो ये कितना बन गया, 2 इंटू पाई बाय 2 पाई, माइनस लोअर लिमिट डाल दीजिए, पाई बाय 4 प्लस 1/2 साइन 2 इंटू पाई बाय 4 पाई बाय 2। तो 1/4 log 2 ऐसे ही, माइनस 1/2, तो अंदर जो बच रहा है पाई बाय 2 प्लस साइन पाई 0 होता है, तो 0 हो गया, माइनस पाई बाय 4 साइन पाई बाय 2 कितना होता है, 1, तो ये बच गया प्लस 1/2। तो ये हमारा आ रहा है, जस्ट ओपन दी ब्रैकेट, 1/4 log 2 माइनस पाई बाय 4, ठीक है, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एंड
या फिर पहले सॉल्व कर लीजिए, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 1 बाय पाई बाय 4 हो रहा है, पाई बाय 4 इंटू 1 बाय 2 पाई बाय 8 लिख दीजिए डायरेक्टली, एंड ये माइनस 1 बाय 2 एंड माइनस माइनस प्लस 1 बाय 4. So similarly try these question, integration 1 to 2 log x upon x square को ऊपर ले जाइए, x raised to power minus 2, then by parts, x into sin x by parts, x into x के अलग से कर दीजिए, इसके अलग से कर दीजिए, अगेन यहाँ by parts. So try all these questions. इसी टॉपिक को हम कल कंटिन्यू करेंगे. थैंक्स फॉर टुडे.